हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आई हूं आपका फेवरेट एपिसोड जो है एयर फ्रायर रेसिपीज का। तो रेसिपीज शुरू करने से पहले मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि हम लोग कौन सा एयर फ्रायर लें, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जिसका आपको सर्विस सेंटर इजीली एक्सेसिबल हो आप वो लीजिए, मालूम कीजिए अपने एरिया में और उसके बाद लीजिए। दूसरा सवाल, क्या मैं ये जो एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ इसमें प्लास्टिक जलने जैसी स्मेल आती है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर से इसे यूज़ कर रही हूँ और ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए। तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि प्लास्टिक जलने जैसी स्मेल आ रही हो, एंड इट्स गुड। कभी भी कोई प्रॉब्लम वैसे आई नहीं। थर्ड, ये जो रेसिपीज़ हैं क्या हम एयर फ्रायर की जगह ओवन में ट्राई कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जो आप एयर फ्रायर की जगह ओवन में ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जैसे कुरकुरी भिंडी हो गई या क्रिस्पी कॉर्न्स हो गए जो आप ओवन में उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। और बाकी बेकिंग का सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली एयर फ्राई ओवन होता है, तो इसमें दोनों तरह की रेसिपीज़ होती हैं। एयर फ्राई रेसिपीज़ भी होती हैं, ओवन रेसिपीज़ भी होती हैं। बट वही जो मैक्सिमम मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आप इसे मैक्सिमम यूज़ कर पाए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, हम लोग एक झोंके में चीज़ें खरीद लेते हैं, उसके बाद में उन्हें यूज़ नहीं करते। बट माई मोटिव इज़ कि मैं आपको बता सकूं कि आप इसे कितनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, कोई पर्टिकुलर रेसिपी आप देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस बार मेरे पास में पिज़्ज़ा की रेसिपी थी, ब्रेड की रेसिपी थी। ब्रेड की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। हमने सिंपल सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है यहाँ पे। एक रेसिपी ऐसी भी है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बनाएं, बहुत वायरल रेसिपी है और मतलब आई डोंट नो यार, आई ट्राइड इट ट्वाइस और दोनों बारी मुझे लगा कि नो नो नो, अ बिग नो नो। तो मुझे लगा यार आई शुड स्पीक आउट द ट्रूथ। अगर आपको बनाना है आप एक बार बना के ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि भाई नो 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 नो, डोंट कुक दिस वन। तो आइए जल्दी से आज का एपिसोड शुरू करते हैं, वो भी मेरी फेवरेट रेसिपी, इनफैक्ट सार्थक की फेवरेट रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। इधर बीच पार्टीज में हम लोगों ने कुरकुरी भिंडी बहुत एंजॉय करी और सार्थक को तो बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले हमें लेनी है भिंडी और इसे अच्छे से धो के सुखा के हमें गोल गोल काट लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, साथ में बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, जरा सी लाल मिर्च, जरा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, गरम मसाला थोड़ा सा कम। साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं, बिल्कुल बेसिक मसाले इसमें जाने हैं। और साथ में जाएगी अजवाइन। अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आपको भिंडी पे ऐसा लगे कि बेसन ठीक से स्टिक नहीं हो रहा है तो बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालिएगा। ये देखिए, बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है ताकि बेसन जो है वो अच्छे से भिंडी पे चिपक जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ऑडिको बेक के नॉन स्टिक लाइनर। ये परफोरेटेड लाइनर्स है, यानी कि इसमें छेद होते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नीचे। और मेरे लाइनर्स भी खत्म हो रहे हैं तो मैं जल्दी ही ऑर्डर करने वाली हूँ और अब मैं इसके ऊपर भिंडियाँ लगा दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल दिखाए गए तरीके से, ज़्यादा ओवरलैप ना हो तो अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि एक रैक में थोड़ी सी कम आ रहे हैं तो आप चाहें तो दोनों रैक में भी लगा सकते हैं। भिंडियाँ अक्सर इस वायर में चिपक जाती हैं, इसलिए पेपर ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो का रिजेंसी एयर फ्रायर। इसको मैंने प्रीहीट किया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के लिए और मिडिल रैक पे मैंने भिंडियाँ रख दी हैं। अब हम इन्हें एयर फ्राई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के लिए। अगर हमें बाद में ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा हम बाद में टाइमर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को हमें 200 डिग्री सेल्सियस ही रखना है और टाइमर में थोड़ा सा कम लगा रही हूँ, एज इन 10 मिनट्स में पक्का लगा दे रही हूँ। इस तरह की जो कुरकुरी भिंडी होती हैं आप इन्हें तुरंत कंज्यूम कीजिए, रखने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्हें तुरंत कंज्यूम कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। और सार्थक को तो ये क्वांटिटी बहुत कम लगती है, दाल चावल के साथ स्पेशली उसको ये भिंडी खाना बहुत पसंद है। रोस्टेड नट्स, अगर दिवाली की बात हो और काजू बादाम की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बताती हूँ कि आप एयर फ्राई में परफेक्ट रोस्टेड नट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 1 चम्मच नमक और उसमें डालेंगे बिल्कुल 2 चम्मच पानी। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि नमक पानी में घुल जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम और काजू। तो सबसे पहले बादाम डाल देते हैं और साथ में ये गए काजू। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा कप दोनों चीज़ें ली हैं। इनफैक्ट आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, भरा हुआ कप था। अब मैं यहाँ पे अपने अगारो रिजेंसी एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेती हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स। ये इसलिए ऐसे है क्योंकि 10 मिनट के लिए हमें काजू बादाम को भी रेस्ट कराना होता है नमक के पानी में, और 10 मिनट ही लगेंगे आपके एयर फ्रायर को प्रीहीट होने में। अब हम एयर फ्रायर रैक लेके काजू और बादाम को अच्छे से फैला देंगे। मेक श्योर कि ओवरलैप ना कर रहे हो ज़्यादा।
और इनको हम डालेंगे मीडियम रैक पे। इसको ऊपर पे नहीं डालना है, हमेशा इन्हें मीडियम पे डालिए। टेम्परेचर हमें 180 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रखना है और टाइमर इररिस्पेक्टिव जो भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप उसे छोड़ के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करिएगा। मतलब आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। वैसे 2 से 3 मिनट के बीच में यानी 2.5-3 मिनट में हो जाते हैं। मैंने 3 मिनट बाद चेक किया था, काजू और बादाम परफेक्टली डन थे, तो मैंने एयर फ्रायर ऑफ कर दिया। एंड लुक एट द कलर यार, बहुत ही बढ़िया बने और फटाफट खत्म भी हो गए। इस बार प्लेन काजू बादाम रखने की जगह आप इन्हें रखिए वेरी क्रिस्पी एंड टेस्टी, और इसके साथ में अगर आप किशमिश सर्व करेंगे तो एकदम 4 चांद लग जाएंगे। तो अपनी दिवाली की टेबल सजाते समय आप ये काजू बादाम ज़रूर से शामिल कीजिएगा। ये बाज़ार के जो फ्राइड काजू आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं। ये इंटरेस्टिंग नाचोस प्लेटर आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत और गेस्ट को बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, टमाटर, जितनी भी सब्जियां थी ना इस तरह की वो मैंने सारी ले ली हैं। इन सभी को आप मैनुअली या फिर चॉपर से चॉप कर सकते हैं और एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। वैसे एक दूसरा मेथड भी होता है जिसमें नाचोस डाल के ऊपर से सारी सब्जियां डाली जाती हैं, बट आज मैंने इसको अलग से बनाया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से उबले हुए कॉर्न डाले हैं, ज़रा सा नमक मिलाएंगे। इन सभी को हमें थोड़ी सी बाइंडिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ। आप इसे स्किप करके हंकर्ड भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए ज़रा सी काली मिर्च और थोड़ा सा टमाटो केचप। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके एक सैलेड की तरह से बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब हमें रखना है इसे बेकिंग ट्रे के अंदर। तो यहाँ पे मैं बेक एंड सर्व प्लेट यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव सेफ भी है और अवन सेफ भी है। अवन सेफ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो सैलेड हमने प्रिपेयर किया है इसे रख दिया है प्लेट में और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है। अगर आपके पास में कोई अवन सेफ डिश नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप इसे बेक करके बाद में प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्री हीट हमने अवन को किया हुआ था अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स। और अब हम लगाते हैं टाइमर। तो टेम्परेचर हमें सेम रखना है 200 डिग्री सेल्सियस, बस टाइमर को हमें थोड़ा सा वेरी कराना है। ये 5 मिनट में हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिएगा एंड 5 मिनट बाद लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया सी हमारी चीज़ें डिप बन के तैयार है। अब इसके चारों तरफ हम नाचोस लगा देंगे। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम नाचोस स्प्रेड करके उसके ऊपर ये सैलेड डालते हैं और चीज़ डालते हैं और फिर ओवन में डालते हैं, बट मुझे देखने में ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपकी गेस्ट लिस्ट में बच्चे हैं तो वो पक्का से इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इसे बनाने के तुरंत बाद सार्थक और मुझसे तो बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था, तो हमने नाचोस बहुत एंजॉय करे। हाउ इट? लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए थे कि हमें एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा बनाना जानना है, तो मैं पिज़्ज़ा तो नहीं लेकिन हाँ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना आपको बता रही हूँ। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने 3 पीस ब्रेड ली है और आजकल मैं अमूल की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, एक्चुअली ये ब्रेड पाम ऑयल फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब हमें ब्रेड को ट्रीट करना है पिज़्ज़ा बेस की तरह और इस पर जो भी टॉपिंग्स आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। शुरुआत में कर रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से। मैं एक्स्ट्रा कोई भी बटर वगैरह इसमें नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी बटर है। और अब हम इसमें अपने पसंद की टॉपिंग्स लगा देंगे। यहाँ पे मैं सिंपल टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ आज। तो यहाँ मैंने प्याज डाला है, साथ में शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर भी लगा दिए हैं। जब कभी भी आप पिज़्ज़ा पे टमाटर यूज़ करें तो उसको डीसीड कर लें, यानी कि उसके बीज पूरे निकाल दें। वैसे आप यहाँ पे लाल शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न, मशरूम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से हमें थोड़ी सी इसमें डाल देनी है नमक और काली मिर्च सब्जियों के हिसाब से। आज मेरे पास में घर का निकला हुआ पनीर था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पनीर ऐड कर देती हूँ। तो पिज़्ज़ा हमारा वैसे ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बट ऊपर से जाएगा इसमें डाइस चीज़। मैं यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये मोज़रेला और शेडा का मिक्स होता है और इसका जो चीज़ पुल है वो सबसे अच्छा आता है। मतलब अगर आप अपनी दिवाली पार्टीज में कुछ चीज़ी बना रहे हैं, 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ये यूज़ कीजिए। एयर फ्रायर को हमें प्री हीट होने लगा देना है। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एयर फ्रायर को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है। 10 मिनट्स में इसमें अच्छे से टेम्परेचर अटेन हो जाता है। ये देखिए एयर फ्रायर बढ़िया से प्रीहीट हो गया है। तो अब हम इसमें रखेंगे ये अपने ब्रेड पिज़्ज़ास। मिडिल रैक पे ही रखना है और सिर्फ 5 मिनट का हमें टाइमर लगाना है। मेक श्योर टेम्परेचर जो है आप इसे दोबारा से 200 डिग्री सेल्सियस कर दें और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे हमारे पिज़्ज़ास को बनने में। इमेजिन अगर घर पे बहुत सारे बच्चे आए हों, आप ये पिज़्ज़ा झटपट बना सकते हैं। यहाँ तो मैंने एक रैक लगाई है, आप चाहें तो इसकी मल्टीपल रैक्स लगा सकते हैं। मतलब ऊपर पे भी 3 बन जाएंगे और नीचे पे भी 3।
सर्व करते टाइम आप ऊपर से थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इसी तरह से आप एयर फ्राई में बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ाज एंड ब्रेड पिज़्ज़ाज बना सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा थिक है तो यहाँ पे आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पिज़्ज़ाज बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो डू गिव इट अ ट्राई। मतलब हमारी तरफ से तो ये रेसिपी सुपर हिट है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी कपकेक्स। और यहाँ पे मैं आपको वेनिला चोको चिप बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें अपनी मनपसंद कोई भी कपकेक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है आधा कप दही, उसमें 1/4 कप हमें डालना है कोई भी न्यूट्रल ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा वैनिला एसेंस जाएगा। इन चारों वेट इंग्रेडिएंट्स को, इसमें चीनी को भी मैं वेट ही कह रही हूँ, और इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले 1 कप मैदा, साथ में जाएगा 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे टेक्सचर नेक्स्ट लेवल आता है, मगर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, एक बिल्कुल छोटा सा चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा का, और 1 चुटकी नमक। नमक बेकिंग पाउडर से रिएक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब इसे मिक्स करके हम केक बैटर बनाएंगे, बट अभी ये काफ़ी थिक है तो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। एक्चुअली बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए फॉर परफेक्ट टेक्सचर। यहाँ पे 1/4 कप दूध चला जाएगा, पर ये दही की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए थोड़ा सा दूध हैंडी रखिएगा ताकि आप इसे मिक्स कर सकें। कपकेक का बैटर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन से बर्तन एयर फ्राई में यूज़ कर सकते हैं। तो हम एयर फ्राई में सिलिकॉन कप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन है। साथ में एल्युमिनियम कपकेक मोल्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी बर्तन आप ओवन में इस्तेमाल करते हैं वो आप बहुत ही ईजिली एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने बैटर बनाया है इसको हम हर एक कपकेक मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पेपर लाइनर्स यूज़ किए हैं, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। मुझे ये दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आपको पता चले कि आप एयर फ्रायर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रायर में केक्स बहुत अच्छे बनते हैं, केक्स एंड मफिन्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, वो अभी आप आगे देखेंगे। एयर फ्रायर को हमें प्रीहीट करना है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इसीलिए इसे प्रीहीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट फॉर 10 मिनट्स। मीनवाइल हम अपने कपकेक मोल्ड्स को प्लेस कर देते हैं एयर फ्रायर रैक पे। इनको गार्निश कर देते हैं अपनी फेवरेट टॉपिंग्स से। आप यहाँ पे बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज चोको चिप्स एंड टूटी फ्रूटी यूज़ की है। तो अब हमारे कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं और हमारा एयर फ्रायर भी बिल्कुल रेडी है। तो ये अच्छे से प्रीहीट हो गया है। इनको हम बेक करेंगे बीच वाली रैक पे। मेक श्योर इनको आप ऊपर वाली स्लाइडर में ना डालें, अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी ऊपर से पक जाते हैं मगर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइमर सेट किया है 18 मिनट्स के लिए, मगर आप इन्हें 12 मिनट बाद चेक करना शुरू कर दीजिएगा। मेरे एग्जैक्टली 13 मिनट्स में सारे कपकेक्स अच्छे से बेक हो गए थे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूले हैं और अंदर से बहुत अच्छे से पके हुए हैं। इनको आप अपनी दिवाली पार्टी में ज़रूर शामिल कीजिए, सबको अच्छे भी लगते हैं और झटपट बनके तैयार हो जाते हैं विद मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। अंदर से टेक्सचर एक बार आप देखना चाहेंगे, ये देखिए एकदम फ्लफी, एगलेस एंड टू गुड। सो डू गिव इट अ ट्राई। आइए बनाते हैं एयर फ्राइड स्वीट पोटैटो कटलेट्स, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा कप रोस्टेड चने। इन्हें हम पीस के पाउडर बना के साइड में रख लेंगे। मीनवाइल यहाँ पे लिए मैंने 3 उबली हुई शकरकंद। इन्हें छील के अच्छे से क्रश कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि हम आलू को करते हैं वैसे ही। स्वीट पोटैटो में फाइबर ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे हमें सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम आधा नींबू निचोड़ देंगे और उसके बाद में अपनी मनपसंद सब्जियां डाल देंगे। इसके साथ में शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ गाजर, प्याज, हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक डाली है कद्दूकस करके। अब इसमें डालते हैं मसाले, जिसमें था लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक में सेंधा यूज़ करी इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अमचूर और भुना जीरा पाउडर। इसको बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें रोस्टेड चने का पाउडर मिला देंगे। जितना ज़रूरी हो आप उतना ही डालिएगा। 2 से 3 चम्मच डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर डो बंधे लगे तो बाकी पाउडर को स्टोर कर लीजिए। अब इनके अपने मनचाहे आकार के कटलेट्स बनाइए। आप इन्हें अपने गेस्ट के लिए पहले से बना के रख सकते हैं, चाहे तो इन्हें फ्राई कीजिए या फिर आप इन्हें एयर फ्राई में रीफ्राई करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम इन्हें एयर फ्रायर रैक पे लगा देते हैं। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं परफोरेटेड शीट्स क्यों यूज़ करती हूँ। इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, इसे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इन्हें एयर फ्रायर रैक पे डायरेक्टली प्लेस कर दिया है। मैंने एयर फ्रायर रैक को हल्का सा ग्रीस भी कर लिया था। उसके बाद मैंने इन कटलेट्स को प्लेस किया। ऊपर से बहुत ही हल्का हल्का घी लगाया ताकि कलर अच्छा सा आ जाए।
एयर फ्रायर को हमें प्रीहीट करना है, इसे हमें 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करना है फॉर 10 मिनट्स। हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो गया है, तो अब हम इसमें कटलेट्स डाल देते हैं। इनको हमें ऊपर वाली शेल्फ पे डालना है। जब भी हमें कटलेट से पकौड़े बनाने होते हैं डायरेक्टली एयर फ्रायर में, तो उन्हें हमेशा हमें ऊपर वाली रैक में डालना होता है। टेम्परेचर को हाईएस्ट रखिए, क्योंकि इन कटलेट्स को हमें अंदर से पकाना नहीं है, ये ऑलरेडी पके हुए हैं, सिर्फ हमें एक हल्की सी कोटिंग चाहिए ऊपर क्रिस्पी। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको मैंने 5 मिनट तक पकाया, फिर फ्लिप करने के लिए निकाला तो कुछ कटलेट चिपक गए थे। इसीलिए मैं हमेशा परफोरेटेड लाइनर यूज करती हूँ, जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और ये कटलेट चिपकते नहीं हैं। तो दोबारा से मैंने थोड़ा सा घी लगाया है दूसरी साइड पे और फिर से 5 मिनट के लिए इन्हें एयर फ्राई होने रख दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे कटलेट्स भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही हेल्दी बने हैं ये। अगर आप इनको लाइट डिनर ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बना के फ्रिज में रखिए, एयर फ्राई कीजिए और खाइए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तब भी आप ये रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं। ये तवे और पैन पे भी इक्वली अच्छे बनते हैं। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी गोभी के पकौड़े, जो आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए हम एक बेसिक बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें हमने लिया है बेसन, साथ में डाली है थोड़ी सी अजवाइन, लगभग आधा चम्मच। इसे अच्छे से हाथ से क्रश करके डालना है। 1/4 चम्मच हमें इसमें डालनी है हींग, बहुत ज़रूरी है ये। साथ में 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। नॉर्मल मसाले जैसे कि नमक, गरम मसाला, बस इतना ही इसमें ऐड करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। अपने रेगुलर पकौड़े के जो बैटर होता है उससे हल्का सा थिक बैटर हमें बनाना है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप चम्मच डाल के निकालें तो चम्मच पे एक कोटिंग आ जाए। ज़रा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। वैसे मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी काटी थी। अब यहाँ पे मैंने ली है गोभी और इसको मैंने ब्लांच किया हुआ है, यानी कि हल्का सा गर्म पानी में पहले पकाया हुआ है। आप यहाँ पे आलू, पनीर, प्याज कुछ भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं। और मैं इसे नॉर्मल फ्राई कर रही हूँ, मतलब इसको मैंने कढ़ाई में थोड़े से तेल में बिल्कुल तेज आंच पे डाल दिया था और पलटने के बाद जैसे ही बेसन चिपक गया तुरंत निकाल लिया। मतलब जो पकौड़ों को तेल पीने वाला टाइम होता है ना, वो नहीं दिया है हमने। जो आप मार्केट में पकौड़े खाते हैं और आपको बहुत क्रिस्पी लगते हैं, वो रीफ्राइड होते हैं, यानी उन्हें 2 बार फ्राई किया जाता है। और यहाँ पे हम अपने गेस्ट के लिए जो पकौड़े बनाने वाले हैं वो ऐसे ही बनाने वाले हैं। इसमें मैंने सारे गोभी के पकौड़े लिए हैं और इन्हें प्रेस कर दिया है। इन्हें हमने लगा दिया है एयर फ्रायर रैक पे। मीनवाइल हमने एयर फ्रायर को प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर पे इसको हमें प्रीहीट करना है। प्रीहीट हो जाने के बाद हम ये ट्रे अपर रैक पे रख देंगे और अगेन टेम्परेचर को हमें 200 ही रखना है और टाइमर को हमें लगाना है 10 मिनट तक। इसमें मैंने मिर्ची की पकौड़ी भी रखी है, जो बाद में मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। मीनवाइल एक क्विक टेस्टी चटनी, यहाँ मैंने धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च ली है। साथ में डाले हैं भुने हुए चने, नमक जाएगा थोड़ा सा और जीरा। अब इस चटनी को बाइंडिंग देने के लिए मैं दही डाल रही हूँ और ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें चने पड़े हैं, धनिया पड़ी है, काफ़ी हेल्दी भी है। इसे बस आप ब्लेंड कीजिए और एकदम मार्केट स्टाइल थिक चटनी तैयार है। 5 मिनट हो चुके थे, तो 5 मिनट बाद हमने इसे खोल के देखा। एक तरफ से पकौड़ों पे बढ़िया कलर आ गया था और अब हम इसे पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी पकौड़े अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। गैस आप कढ़ाई ना चढ़ा के डायरेक्ट भी पकौड़े इसमें तल सकते हैं, बट वो काफ़ी ड्राई होता है। आप खुद तो उसे खा लेंगे हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, मगर आप गेस्ट को देने में ज़रा से हिचकिचाएंगे। ये मेथड बहुत ही बढ़िया है। इससे आप पकौड़े एक बार झटपट झटपट फ्राई करके रख लीजिए और रिफ्राई कीजिए। 10 मिनट में इनमें क्रिस्पी पकौड़े बन जाते हैं। मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाइएगा। So guys, no one will tell you this कि एयर फ्रायर इज वेरी गुड फॉर रीफ्राइंग। मतलब अगर आप कोई चीज़ दोबारा से फ्राई करते हैं देन इट्स रियली गुड। आप आलू, पनीर और गोभी के पकौड़े बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे आपके गेस्ट आने वाले हैं डोरीबेल बज रही है। जैसे आपके गेस्ट आने वाले हैं, आप पहले से इन्हें एक बार फ्राई करके रख लीजिए तेज आंच पे। कम तेल पीते हैं और उसके बाद में इन्हें प्रेस करके दोबारा से एयर फ्राई कर दीजिए। बहुत बढ़िया बनते हैं। दिवाली के लिए आप चाहे तो कटलेट्स या फिर फ्राइज बना के रख सकते हैं पहले से, और जब गेस्ट आ जाए तो रीफ्राई कर दीजिए। और मिर्ची को 5 ही मिनट कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्रिस्पी कॉर्न्स इन एयर फ्रायर, और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल है, बट यार मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने बनाई इसको एज इट इज़। आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बट एक बार बनाएंगे आई एम श्योर आप दोबारा नहीं बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं उबले हुए 1 कप कॉर्न और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, ज़रा सी काली मिर्च डाल देंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ पे जा रही है थोड़ी सी सोया सॉस, हालांकि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवरिंग्स यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल, क्योंकि हमें इन्हें एयर फ्राई करना है। फ्राइंग में तो बहुत ज़्यादा तेल लगता है, एयर फ्राई में थोड़ा कम।
1 से 1.5 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून तक इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इन्हें अच्छे से हम कॉर्नफ्लावर से कोट कर देंगे। अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लावर जो है स्टिक नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे 1 चम्मच पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। अब इन कॉर्न्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एयर फ्रायर रैक पे। इन्हें हमें डायरेक्टली ही ट्रांसफ़र कर देना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो पाएँ। ऐसा मैंने सोचा था। एयर फ्राई को प्रीहीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और अब हम इसे मिडिल रैक पे रख के फ्राई करते हैं। ऊपर वाली रैक पे मैंने एम्प्टी रैक को डाल दिया है ताकि बाय चांस अगर कोई कॉर्न पॉप होता है तो वो ऊपर तक ना जाए, यानी हीटर पे ना लगे। टेम्परेचर को हम सेट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को हम सेट कर देंगे फॉर 15 मिनट्स। बट बीच बीच में इन्हें देखते रहिएगा। मैंने हर 5 मिनट पे इसे देखा था और 10 मिनट बाद, मतलब अभी 5 मिनट रह गए थे टाइमर में, मुझे ऐसा लगा कि कॉर्न्स हमारे परफेक्टली डन है। इससे ज़्यादा करूँगी तो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएंगे। क्रिस्पी तो थे नो डाउट, बट थोड़े से च्वी थे टेस्ट में, तो इन्हें हमें अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर जो भी आप टॉपिंग्स डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा प्याज, साथ ही में बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसाले इसमें ऑलरेडी हमने डाले हुए थे, इसलिए ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ जाएगा थोड़ा सा नींबू और ऊपर से एक चटपटा सा ट्विस्ट देने के लिए मैंने डाला है यहाँ पे चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और सपोजिटली हमारी बहुत अच्छी सी कॉर्न चाट तैयार हो जानी चाहिए थी, बट समहाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से तो दिस इज़ अ बिग नो नो। टेस्टी लगा तुम्हें ये? मुझे तो च्वी लगा, मुझे अच्छा है। गाइस स्टिल आई से डोंट ट्राई दिस एट इसका होम। बस थोड़ा आफ्टर टेस्ट बेकार, वैसे टेस्टी। नहीं, हाँ नहीं टेस्टी, टेस्टी। नहीं टेस्टी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने ये रेसिपीज बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनाई है। मैंने एयर फ्रायर में गुलाब जामुन, दाल बाटी और बहुत कुछ बनाया। इनफैक्ट दाल बाटी की रेसिपी मैं अभी रिसेंटली आपके साथ में शेयर भी करूंगी। एक बड़ी अच्छी बाटी की एक हैक वाली रेसिपी मिली है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर रेसिपी आपको एयर फ्रायर में बना के दिखाऊँ तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।